मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास चल रहा था हमारा मैथ्स का संख्यात्मक योग्यता का। यूपीएसआई के पाठ्यक्रम के अनुसार मैं ये क्लास कंप्लीट कराऊंगा। तो इसमें संख्या पद्धति हो चुकी है। ये दूसरा आपका अध्याय है सरलीकरण। सरलीकरण के चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास सरलीकरण के हो चुके हैं। तो इसमें 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा, एक एक करके आप देखिए। पहला सवाल है 3a माइनस 5b बराबर 5। 3a माइनस 5b इसकी वैल्यू है 5 और फिर कहा जा रहा है a अपॉन a प्लस b इसकी वैल्यू है 5/7। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फिर a माइनस b क्या होगा। तो a माइनस b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब a पता होगा और b पता होगा तो a माइनस b की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे इस सवाल को आप देख करके टिक कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं डिटेल में हल करता हूँ, उसके बाद जो है आपको बताता हूँ कि ईजी वे में कैसे कर सकते हैं। एट ए टाइम आप क्या सोचेंगे वहाँ पर। तो ये 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b इसकी वैल्यू 5 लिखी थी। अच्छा, दूसरा इसे हल करते हैं तो 7a हो जाएगा। 7a बराबर 5a प्लस 5b। 7 से इधर गुणा करोगे, 5 से इधर करोगे तो 7a ये हो गया और 5a प्लस 5b ये हो गया। अब 5a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2a बराबर 5b बन जाएगा, ठीक है। और 2a माइनस अगर 5b कर दिया जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2a माइनस 5b की वैल्यू 0 है। इत्मीनान से देखिएगा, पहले 7 से हमने इसमें गुणा किया, 5 से इन दोनों में किया। अब 5a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2a बचेगा, उधर 5b। जब ये दोनों बराबर हैं तो आपस में घटाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो ये तो कट जाएगा और 3a में से 2a गया तो क्या बचेगा a, और a की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जब a की वैल्यू 5 आ गई तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे मान रख करके, ठीक है। देखिए कैसे, 3a की जगह 5 रख दीजिए और माइनस 5b बराबर 5। तो ये 15 हो जाएगा, 5 से 15 माइनस 5b बराबर 5 हो जाएगा। तो 5b बराबर माइनस 5b बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। यानी 5b की वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/5 यानी 2। तो b बराबर 2 हो गया और a बराबर 5 हो गया। तो a माइनस b आप पूछ रहे थे कि क्या होगा, तो 5 माइनस 2 ये बराबर आंसर 3 आ जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन आपको कतई इस तरह से हल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कभी परिस्थितियां होती हैं कि हल करना पड़ेगा और कभी परिस्थितियां होती हैं कि देख करके आ जाएगा। तो जैसी सिचुएशन हो एट ए टाइम उसी तरह से हैंडल किया करिए। ज़रूरी नहीं है कि हम समीकरण बना करके करें और ज़रूरी नहीं है कि उसको हम हल करें, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि ऐसे तरह से कोई चीज़ दी रहती है कि देख करके आप उसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे a है तो 5 दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ दिया कि 7 हो गया। भाई a यहाँ है तो 5 दिख रहा है और यहाँ a के साथ जब b आया तो 7 हो गया। इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू क्या है 2 है। जाहिर सी बात है, a बराबर अगर 5 है तो a प्लस b बराबर 7 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बराबर 2 हो जाएगा। a तो अपनी जगह दोनों है, क्या जोड़ दिया कि 7 हो गया, तो जाहिर सी बात है 2 जोड़ दिया तो b बराबर 2 हो गया, a बराबर 5 हो गया। 5 माइनस 2 ये बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसी से देख करके आप टिक कर सकते थे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, इजी वे में बता सकते थे। आप समझ रहे ना कि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो यहाँ पे भी 5 होगा और b बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो 5 माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे डिस्कस करते हैं। और आप जो इसमें बीजगणितीय फार्मूले पहले क्लास में बताए थे उनको ओके करिए, तभी ऐसे सवालों का आंसर आप दे पाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है 0.538
इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.462 और ये पूरा डिवाइड बाई है 1 माइनस 0.924। अच्छा, अभी ऊपर देखिए, अगर हम इसे a मान लें और इसे a मान लें, इसे b मान लें, इसे b मान लें, तो ऊपर क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, a प्लस b और a माइनस b होता है। इसका मतलब है कि हमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे 0.538, यहाँ लिख के जोड़ देता हूँ, 0.538 और 0.462, तो ये 10 के 0 हो गए, ये 10 के 0 हो गए, ये 10 हो गया, यहाँ पे आपका दशमलव लग गया। ये 1 है इसकी वैल्यू, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू 1 है। अब इसको आपस में फिर घटा लेते हैं। ये देखिए जोड़ दिया, अब इसको हटा के हम घटा लेते हैं। तो 8 में से 2 गया 6 हो गया, यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो 0.076 हो गया, ठीक है। तो इंटू 0.076 हो गया। अभी बटा में देखते हैं क्या आता है। ये a प्लस बी ए माइनस बी हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब नीचे जब इससे घटाओगे तो ये आ जाएगा। अब 1 से घटाना भी आपको बता देते, देखिए 1 है, 1 से हमें घटाना है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा दें, 924, तो यहाँ पे आपका 0 0 0 हो जाएगा। अब इससे घटाना है, देखिए यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा, तो 0.076। अब 1 से इसमें गुणा होगा तो ये तो वैल्यू वही रहेगी, 1 से गुणा होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 0 यहाँ पे लिख लीजिए 0.076 अपॉन 0.076, तो ये कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये आपका इससे पहले वाले का ए सही था। तो आप देखिए, अच्छा होता क्या है, इतना दशमलव लगा हुआ है नीचे ऊपर, तो लाइकली जब बच्चा देखता है तो वो सोचता है कि आंसर दशमलव वाला ही होगा। तो अगर वो तुक्का लगाएगा तो यहाँ नहीं लगाएगा, हो सकता है ए और बी में उठा करके लगा दे और इसी को वो सही समझ ले। तो इस तरह से आप करेंगे, अगर बीजगणितीय फार्मूले याद रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। तीसरा जो लिखा हुआ है इसको ऊपर ले लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा सा सवाल तीसरा लिखा हुआ है। देखिए इसको मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। ये 5 की पावर -1 है और इंटू 7 की पावर 2 है और ये डिवाइड बाई है 5 की पावर 2 और इंटू 7 की पावर -4। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ इसकी घात है, इसकी घात है 7/2 और आप देखिए यहाँ पे 5 की पावर -2 है इंटू 7 की पावर 3 है और ये डिवाइड बाई 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -5 और इस पे पावर क्या लगी है, -5/2। तो इसे हमें हल करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नोट आप देखिए, लिख लीजिए इसको, है ना। जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है तो घात यानी पावर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो घात के चिन्ह यानी पावर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये नोट कर लेना। अब आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्लस का है तो ये हो जाएगा 5 की पावर -3 और इंटू ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 की पावर 4 और 2 6 और इसकी पावर क्या लगी है 7/2, ये लगी हुई है पावर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से जब ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -5 हो जाएगा और इंटू ये माइनस का है, माइनस की 5 है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 7 की पावर
8 हो जाएगा, 5 3 8। और इस पे घात क्या लगी है, -5/2। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं। देखिए इससे पहले इसको करेंगे, इससे इसकी पावर को करेंगे, तो ये 5 की पावर हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी -21/2 और इंटू ये इस पे करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 7 की पावर 21 हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए इधर इससे इसको करेंगे तो 5 5 25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 की पावर 25/2 हो जाएगा। और इंटू ये 2 चौको 8 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 7 की पावर -20, ये हो जाएगा आपका। अब इसे घटा लेते हैं, बहुत ही इजी वे में घटा लेंगे। देखिए इससे इस पावर को, इससे इस पावर को, इससे इसको, इससे इसको गुणा किया है। अब देखिए 5 की पावर -21/2 है ना, और इधर 5 की पावर इसमें आपकी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 25/2, तो ये 5 की पावर 25/2 इसमें जोड़िए, देखिए क्या होगा, 5 की पावर 25/2, ये प्लस का निशान होगा बीच में, 5 की पावर 25/2 और इधर हो जाएगा 7 की पावर 21 और प्लस 7 की पावर -20, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 माइनस का 21 है, 25 में से चला गया 4/2 यानी 2, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, और इंटू 21 में से 20 चला गया 1, 7 की पावर 1 आ जाएगा। ये समझ पाए ना, 25 में से 21 गया 4 और 4/2 यानी 2 आएगा, तो 7 की पावर 1 हो गया, इससे ये घट गया। अब 25 का मतलब ये 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया, और इंटू 7 ये 175 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। तो इस तरह से ये तीनों सवाल आपने देखा काफ़ी अच्छे थे, और इसको इत्मीनान से समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है, बस इत्मीनान से आप पढ़िएगा, ठीक है। ये परीक्षा का पूछा गया सवाल है, और अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप तुरंत इसका आंसर दे लेंगे। किसी दफ्तर में काम करने वालों का, किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं, आधी स्त्रियां विवाहित हैं, तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 बच्चे वाली हैं, ठीक है। किसी दफ्तर में काम करने वाली 1/3 स्त्रियां हैं, मतलब जो भी स्टाफ है उसका 1/3 महिला है, और आधी महिला उसमें से, आधी स्त्रियां विवाहित हैं यानी 1/2, और जो विवाहित हैं उनमें 1/3 जो है बच्चे वाली हैं। फिर आगे लिखा है यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 विवाहित है तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 बच्चे वाले हैं, तो इस प्रकार यदि दफ्तर में काम करने वाले 132 लोग निःसंतान हैं तो दफ्तर का स्टाफ कितने लोगों का है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका जवाब बहुत ही इजी वे में आप दे सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहली चीज़ आप का मतलब क्या समझते हैं। बोर्ड मास में बताया था कि का मतलब कुछ नहीं, गुणा का निशान, ठीक है। का मतलब कुछ नहीं, इंटू का निशान बना के रख दीजिए। तो किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3, 1/3 क्या है, स्त्रियां हैं। अगर 1/3 स्त्रियां हैं तो बाकी क्या है, बाकी बचता है 2/3, इसको इससे घटा लीजिए, 2 आ गया, हर अपनी जगह रहेगा, तो 2/3 क्या है, पुरुष होगा। दोनों दूर दूर लिख दिया। 1/3 स्त्रियां हैं तो जाहिर सी बात है 2/3 वहाँ पे पुरुष होगा। अब जो 1/3 स्त्रियां हैं इसकी आधी स्त्रियां विवाहित हैं, तो का आधी मतलब 1/2, 1/2 विवाहित हैं, और जो विवाहित हैं उनका 1/3 बच्चे वाली हैं तो गुणे 1/3। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब जो बच्चे वाली स्त्रियां हुई, ऊपर चूंकि 1 है तो नीचे गुणा, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 1/18 स्त्रियां बच्चे वाली हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे में आ गया। अब 2/3 कार्यालय में पुरुष थे, 3/4 विवाहित थे, तो का 3/4, और जो विवाहित थे उनका 2/3 के बच्चे थे, तो 2/3। देखिए 3 से 3 कट गया, और 2 दूना 4, और ये 2 से 2 कट गया। 1/3 पुरुष बच्चे वाले हैं, 1/18 महिला है बच्चे वाली, 1/3 पुरुष बच्चे वाले हैं। अब इनको दोनों को जोड़ दूं तो पता चल जाएगा कितने लोग बच्चे वाले हैं। एलसीएम 18,
एलसीएम 18, यहाँ 18 1 नम 18 यानी एक ही हो जाएगा, और तिछंग 18। 7/18 लोग बच्चे वाले हैं, यानी 7/18 स्टाफ जो है उनके पास बच्चे हैं। तो किसके पास बच्चे नहीं हैं? 7/18 के पास अगर बच्चे हैं तो निःसंतान कितने हुए? फिर 1 से घटा देंगे, और 1 से घटाने का तरीका बताया है कि दोनों का अंतर ऊपर और हर अपनी जगह। जाहिर सी बात है 7/18 अगर बच्चे वाले हैं, बच्चे वाले लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होएगा। तो निःसंतान कितने बच्चे? 11/18। अब निःसंतान की संख्या दी है, 11/18 की वैल्यू 132 है, तो टोटल स्टाफ हो जाएगा 132 × 18/11। 11 1 नम 11, 11 दूनी 22 कट जाएगा, 18 दूनी 36 के 6, 18 1 18 3 21, 216 लोगों का स्टाफ है। तो आप एक एक चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा का मतलब कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने 5 नंबर उदाहरण लिखा हुआ है, और ये 4 जैसा ही है। ये आज का लास्ट होगा, किसी वजह से ब्रेक करना पड़ रहा है क्लास, तो इसमें से 5 क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, बाकी मैं इसके 5th भाग पे बात करूँगा डिटेल में। तो ये 5वां सवाल आप देखिए, चौथे जैसा ही बिल्कुल है। अच्छे से पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जगह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इन पे ध्यान रखिएगा। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/7वां भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो लड़कियां हैं यानी गर्ल्स हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और जो बॉयज हैं। तो आपका 3/7 भाग अगर गर्ल्स हैं विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है 4/7 बॉयज होंगे। क्लियर हुआ? 3/7 लड़कियां हैं, तो बाकी बच्चे, तो इन दोनों का अंतर ऊपर हर अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो 4/7 लड़के हो गए। अब आगे कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है। तो का 1/4 मतलब गुणे का निशान 1/4, ये लड़कों का, इनकी आयु 10 वर्ष से कम है। जबकि लड़कियों की संख्या का 5/6 की आयु 10 वर्ष से कम है, तो का 5/6। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 5/7 दूनी 14, और ये प्लस 4 से 4 कट गया, 1/7। इतने 5/14 लड़कियां और 1/7 लड़के, इनकी आयु 10 साल से कम है। तो टोटल इनको कर लो, एलसीएम 14, इधर 14 1 नम 14, ये 5 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14, 2 1 नम 2, यानी 7/14 यानी 1/2। अब 1/2 विद्यार्थी 10 वर्ष से कम है, जो कि 10 वर्ष से कम है, जो कि शेष क्या, अच्छा हाँ, 1/2 विद्यार्थी 10 वर्ष से कम है, तो 1/2 बचे वो 10 वर्ष से अधिक है, ये जो कि हटा दो। 1/2 विद्यार्थी 10 वर्ष से कम है, तो 1/2 10 वर्ष से अधिक होंगे, और 1/2 10 वर्ष से अधिक हैं, उनकी संख्या 500 है। तो पूरे विद्यार्थी कितने होंगे? पलट के गुणा कर दीजिए, 1/2 500 है, तो पूरे कितने हो गए? 1000। ये देखिए कितने इजी वे में आपने आंसर दिया। अब केवल का मतलब समझना है। का मतलब मल्टीप्लाई का निशान होता है, कोई संख्या मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से करिए। फिर से देखिए, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें नहीं मालूम और ज़रूरत भी नहीं है, और मानने की भी ज़रूरत नहीं है कि माना एक्स है और माना ये है। आप 3/7 गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात है 4/7 बॉयज़ हैं, इन दोनों का अंतर ऊपर और ये। अब 3/7 का 5/6 10 साल से कम है, तो गुणा कर दीजिए, और 1/4 ये कैलकुलेट कर लीजिए। 5/14, चूँकि ये 3 दूनी 6 हो गया, तो ऊपर 5 और नीचे 14। 5/14 गर्ल्स 10 साल से कम है, 1/7 लड़के 10 साल से कम है। इनको दोनों को एलसीएम लेकर के जोड़ लिया, तो 7/14 यानी 1/2 10 साल से कम है, तो जाहिर सी बात है 1/2 10 साल से ज़्यादा होंगे। तो 1/2 10 साल से ज़्यादा हैं, जो कि 500 है, तो पलट देंगे 1000 संख्या हो गई टोटल बच्चों की। इस तरह से आपका बी आंसर सही है। तो इसके 5वें क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे बात करेंगे जो इसमें छूट गए हैं। मिलते हैं 5वें में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।